इसराइल मगरबी किनारे में कुछ नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में आलमी बिरादरी को तसल्ली करा दी। कहा, मगरबी किनारे से मुतालिक फिक्र करने की जरूरत नहीं, अमन मुआहदे से मुतालिक इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है। टाइम मैगजीन को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने इसराइल को खबरदार किया था कि मगरबी किनारे का लाहक किया तो इसराइल अमेरिका की हिमायत खो देगा। ट्रंप ने सिहोनी वज़ीर आज़म को पैगाम दिया कि दुनिया आपके खिलाफ है, आप दुनिया से नहीं लड़ सकते। ट्रंप का वेनेजुएला में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का भी दिया। गजा की तबाही और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में 63 ममालिक हिस्सेदार। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिका की नई रिपोर्ट ने अमरीका, बरतानिया, यूरोपी और अरब ममालिक के इज्तिमाई जराइम से पर्दा उठाया। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और चीन समेत 26 ममालिक ने जहाज भर भर के असलहा इसराइल भेजा। अरब इमारात, मिस्र, उर्दन और मार्कश के गजा की हिमायत के ज़बानी दावे दौरान जंग तजारत दुगनी कर दी। तुर्की ने तजारत बंद करने का ऐलान किया, लेकिन बिला वास्ता तजारत जारी रही। जंग बंदी मुआहदे के तहत मजीद 30 फलस्तीनियों की लाशें गजा की वजारत सेहत के हवाले। तादाद 195 हो गई। बेशतर लाशों पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात। इसराइल ने लाई गई कैदियों की 54 नाक़ाबिल शनाख्त लाशों की तदफीन। जंग बंदी के बाद गजा से पहली तिब्बी इनखला। 41 शदीद बीमार मरीज और अहले खाना दीगर ममालिक मुंतकिल। मजीद 15,000 जख्मी और बीमार मुंतकली के मुंतज़िर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा मिस्र में वज़ीर दिफा मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। बहा में दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक में ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगा। वज़ारत दिफा के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल का पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की जामे अजहर के इमाम शेख अहमद अल तबीब से भी मुलाकात। आसिम मुनीर ने कहा कि इंतहा पसंदाना नजरियात और इस्लाम की मनसख शुदा तशरीहात का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। तजारत, तवन्नाई, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन की कोशिशों समेत इलाक़ाई आलमी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत पर जोर दिया। विफाकी काबीना की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए विफाकी वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। वज़ारत दाखिला ने विफाकी काबीना के शुरका को पंजाब हुकूमत की समरी पर ब्रीफिंग दी। इजलास का एलामिया जारी। समरी में कहा गया, TLP पर नफरत अंगेज तकरीर करने पर पाबंदी आयद की जाए। फ़िरका वराना इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलव्विस है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देने और पुलिस एहलकारों पर गोली चलाने के मुकदमात भी दर्ज हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फैसला। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देगी। काबीना फैसले के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना होगा। मुतासिरा जमात की किसी भी असेंबली में नुमाइंदगी भी खत्म हो जाएगी। पाबंदी पर सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट से रुजू का हक हासिल होगा। जाली डीलर्स जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई। कोई नया ना असला लाइसेंस जारी होगा और ना ही असले को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जत्तों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। सूबे के अमन के लिए हर कदम उठाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। एहलकारों की गाड़ियां छीनी गईं। शहरी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। गाड़ियों को आग लगाई गई। रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर करनी है। दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनत और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायत कीमत में इजाफी बिजली फराहम की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बिजली का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। माशी इस्तेहकाम का सफ़र मुश्किल लेकिन मुमकिन हुआ। बेहतर पॉलिसियों से माशी इशारिया मुस्बत सिम में जा रहे हैं। वज़ीर तवन्नाई अवैस लगारी ने कहा सनती शोबे के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 22 रुपये 98 पैसे होगी। ज़राई शोबे के लिए भी फी यूनिट कीमत 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई। इजाफी बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। हमने अपने अखराजात का तखमीना किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का ऐलान किया कि सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपये थी, अब 22 रुपये 98 पैसे। स्ट्रेटजी एक ही है, स्ट्रेटजी यही है कि इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगा। कोई लाएमल होगा जो इमरान खान साहब का होगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ जाएंगी और फिर आप सबको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। अडियाला धंगल नके पर धरना दिया और बाद में ख़त्म कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अदालती अहकामात के बावजूद हमें आज अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने अपने लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसीलिए मुलाकात करना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा मुलाकात की इजाज़त देने की हिदायत। सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाए। अदालत के रिमार्क्स। बलूचिस्तान में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद डीएसपी का पोस्टमार्टम मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक डीएसपी नौशकी को 2 गोलियां सर और चेहरे पर मारी गईं। मकतूल डीएसपी के जिस्म पर सख्त तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। डीएसपी नौशकी पुलिस हफ्ता और इतवार को दरमियानी शब कोयटा जाते हुए लापता हुए थे। मकतूल की लाश गड़गाब के इलाके से मिली। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने खुद को गोली मार ली। एसपी आदिल अकबर ने अपने स्टाफ से पिस्तौल लेकर खुद पर फायरिंग की। पुलिस ऑफिसर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। एसपी इंडस्ट्री एरिया आदिल अकबर टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे। टेलीफोन कॉल के बाद पिस्तौल से खुद को गोली मारी। इससे कबल पुलिस अफसरान को दिल के दौरे भी पड़ चुके हैं। एसपी आदिल अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। कराची में SIU के लॉकअप में मुबैना पुलिस तशद्दुद से मुल्जिम हलाक मुल्जिम को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल लीगल ऑफिसर ने मुबैना मुल्जिम के पोस्टमार्टम से मना कर दिया। SIU के SHO मुमताज की प्राइवेट टीम ने हलाक मुल्जिम को पकड़ा था। खबरदार होशियार, कराची की सड़कों पर दन दनाते जालसाजों की मक्कारियां। शहर की गैर कानूनी तौर पर डुप्लीकेट सिम निकाल कर बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए गए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को शहरी सुनी कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई। मोबाइल कंपनी ने बताया डुप्लीकेट सिम हैदराबाद में बगैर बायोमेट्रिक शनाख्त के निकलवाई गई। शहरी ने बायोमेट्रिक चेक किया तो बैंक अकाउंट चेक किया तो एक रात में 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के जरिए 85 लाख रुपए की रकम निकाली गई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर कारी अनस रहमान का कत्ल। CTT ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। असलहा और दस्ती बम बरामद। मुल्जिमान का कारी अनस रहमान को कत्ल करने का एतराफ। DIG CTD गुलाम अजफर के मुताबिक मुल्जिमान को पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा था। जनूबी अफ्रीका ने पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर 68 रन का हदफ। अफ्रीकी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। एडन मार्कोम 42 रन बनाकर आउट हुए। रियान रैटिकैन 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के बाबर आजम 50 रन पर आउट हुए। सलमान अली आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका की जानिब से सैमन हार्मर ने 6 विकेटें हासिल की। किशोर मिराज ने 2, कैसगो ने 1 विकेट अपने नाम की। वाइड बॉल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। T20 इंटरनेशनल के लिए 15 रुकनी वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया।
फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी हुई। सलमान अली आगा T20 इंटरनेशनल और शाहीन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल टीम की क़यादत करेंगे। हुकूमत का पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भारत ना भेजने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नज़र फैसला किया गया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को फिर नाको चने चबवा दिए। दुबई में होने वाले फाइट में पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉक आउट कर दिया। रिजवान अली ने राना पुरतबाब सिंह को शिकस्त से 2-4 किया। रिजवान अली का नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड बदस्तूर कायम। और क्लासिकी मौसीकी के रंग नौजवानों के संग अलहमरा आर्ट सेंटर लाहौर में रंग रोशनी और सुरों का संग गुलकारों की सुरीली आवाज ने सामीन के दिल जीत लिए।